दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके अभिनय, स्टाइल और पर्सनल लाइफ ने हमेशा चर्चा का विषय बना लिया, वो है करीना कपूर खान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीना ने एक ऐसा सीन भी किया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस सीन ने न केवल उनके अभिनय की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि उनके करियर को एक नया मोड़ भी दिया। शादी के बाद उनके निजी जीवन के कुछ राज अब सामने आ चुके हैं, जिनके बारे में पहले कभी किसी ने बात नहीं की। करीना और सैफ की शादी के पीछे क्या थी असल सच्चाई? क्या उनके रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे लोगों से छिपाया गया था? सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मोहक उपस्थिति से लाखों दिलों में जगह बनाने वाली करीना कपूर न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपने अभिनय और स्टाइल से भी जानी जाती हैं। अदाकारी विरासत में मिलने के बावजूद करीना ने अपनी मेहनत, समर्पण और विशिष्ट शैली से खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी पसंद बना लिया। हालांकि एक समय था जब वो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी चुगली और विवादित बयानों के लिए भी सुर्खियों में रही। बॉलीवुड के पुराने ड्रामे और राज अब एक एक करके सामने आ रहे हैं और करीना कपूर हमेशा इन कहानियों के सेंटर में रही हैं। आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने अपने से 15 साल बड़े और उम्र में काफी ज्यादा बड़े अभिनेता से शादी की? शादी से पहले ही अभिनेत्री लिव इन रिलेशनशिप में रहकर 4 साल तक एक उम्र दराज आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती रही। दोस्तों, ऐसा क्या था जो इस अभिनेत्री के साथ हुआ कि उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म से ही बाहर कर दिया गया? उनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी अंधेरी घटनाएं घटी जिन्होंने उनकी राहों को मोड़ा और उन्हें बॉलीवुड की एक नई पहचान दिलाई? जानिए इस दिलचस्प और चौंकाने वाली कहानी के बारे में, जो केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके निजी जीवन की भी कई परतें खोलती है। ये अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और विवादों के लिए ज्यादा फेमस रही। हिंदी सिनेमा में ये एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद टॉप हीरोइनों की रेस में क्यों बनी रही? और वो कौन सा कारण था कि वो सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करती थी? और तो और वो कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से उनकी छवि को बुरी तरह से नुकसान हुआ और उनकी बदनामी हुई? बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर लोकप्रियता में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगाए। हिंदी सिनेमा में ये पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई और इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों ने भी सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदय अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की, कुछ फिल्में चली लेकिन कुछ बुरी तरह से पिट गई। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वी मेट में निभाए गए उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जमुना बाई नर्सिंग स्कूल मुंबई और वेलम गर्ल देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मीठी बाई कॉलेज मुंबई से कॉमर्स की और 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 15 साल उम्र में बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शादी से पहले उनके अपने सह अभिनेताओं से रहे अफेयर भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। अपने अब तक के फिल्मी करियर में करीना कई बार कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थिति को बेहद ही समझदारी से हैंडल किया। उनका ये रवैया बताता है कि करीना यूं ही लंबे समय से टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं है, उनमें दूसरों से कुछ तो अलग है। चलिए अब उनकी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। नंबर 1, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म। संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियों की रासलीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गौरी तेरे प्यार में साइन कर ली। बाद में ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन भंसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूँ जो अपनी फिल्में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती हूँ। नंबर 2, करीना और शाहिद का MMS। करीना और शाहिद ने चुपके चुपके मिलेंगे और जब वी मेट जैसी फिल्मों में काम किया था। करीना और शाहिद का एक MMS भी सबके सामने आया, जिसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करती नजर आई। बता दें कि ब्रेकअप से पहले दोनों को लेकर खबरें आई थी कि ये कपल शादी कर सकता है और इनकी एक फोटो भी सामने आई थी।
जिसमें करीना और शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आए थे। नंबर 3, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बसु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली काली बिल्ली तक बोल दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को सैफ के लिए ताना मारा था। नंबर 4, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। ये शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी वो कभी भूल ना पाए, क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम से ट्रोल किया गया। लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा था और इसके बाद सैफ करीना की काफी निंदा भी की थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रखा था। इसके बाद कंट्रोवर्सीज को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को बदलकर हो सकता है कि जह रख दिया था। कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखे गए नाम पसंद नहीं आए, लेकिन बतौर पेरेंट्स उन्हें अपने बच्चों का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 5, फीस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फीस डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान वेतन के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी इस डिमांड को लेकर कुछ लोग नाखुश नजर आए। उन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले विवाद में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार के रूप में कंगना रनौत को साइन कर लिया गया। नंबर 6, शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी रियल लाइफ वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद थी। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आने लगी, इस जोड़ी को बुरी तरह से ट्रोल किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब ये लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा तो सैफ को भी सभी विवादों को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया। सैफ की सफाई के बाद ही ये मामला शांत हुआ था। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वो अपनी टीन एज में थी। करीना को वो लड़का इतना पसंद था कि वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। अब बात करते हैं इस एक्ट्रेस के कुछ अफेयर्स की। नंबर 1, ऋतिक रोशन। फिल्मों में एंट्री करने के बाद करीना का नाम शादीशुदा एक्टर ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। खबरों के मुताबिक दोनों करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इस फिल्म के अलावा दोनों यादें मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए। साल 2000 के आसपास उनके करियर के चर्चे मीडिया में छाए रहते थे। नंबर 2 पर है फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे और अभिनेता फरदीन खान के साथ भी करीना ने खूब प्यार की पींग बजाई। दोनों ने साथ में फिल्म फिदा में काम किया और इसी की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और फरदीन खान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। करीना कपूर और फरदीन खान के रिश्तों ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन दोनों ने इस रिश्ते की सच्चाई आज तक किसी को पता चलने नहीं दी। नंबर 3, शाहिद कपूर। इन सभी के बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई शाहिद कपूर की। शाहिद और करीना के अफेयर के साथ साथ दोनों की शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रही। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था और शाहिद का रिश्ता तो खुद करीना ने कबूल किया था। स्क्रीन रोमांस करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, उन दोनों को भी पता नहीं चला। करीना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थी, लेकिन एक्टर उन्हें कोई भाव नहीं देते थे। वो महीनों तक अभिनेता शाहिद को लगातार कॉल मैसेज करती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहिद की स्टॉकिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार करीना के ढेरों मशक्कत करने के बाद शाहिद भी उन पर दिल हार बैठे। दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। इनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक बार दोनों का एक MMS भी लीक हो गया था।
नंबर 4, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के लंबे रिश्ते में रहने के बाद उनकी जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री हो गई। लेकिन सैफ के प्यार में करीना नहीं बल्कि सैफ अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म टशन की शूटिंग के समय वो करीना की तरफ आकर्षित होने लगे। अक्षय कुमार ने उन्हें हिदायत दी थी कि अगर करीना को डेट करना है तो मार खानी पड़ेगी। धीरे धीरे फिल्म में दिखाया गया रोमांस रियल लाइफ में भी आने लगा और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सैफ और करीना की जोड़ी हिट हो गई। फिल्म में काम करने के बाद दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, या कहें कि चारों ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। करीना कपूर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थी। उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था और वो मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और मीना कुमारी से इंस्पायर थी। लेकिन उनके पिता रणधीर कपूर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं कर सकती क्योंकि इससे परिवार की जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। करीना की मां बबीता ने हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया। जब रणधीर कपूर ने फिल्मों में काम करने से मना किया तब बबीता ने करीना का पूरा समर्थन किया। इस फैसले से रणधीर और बबीता के बीच मनमुटाव हुआ और दोनों अलग रहने लगे। बबीता ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की और उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ करियर में भी साथ दिया। दोस्तों, करीना और करिश्मा जो भी हैं वो अपनी माँ की मेहनत और सपोर्ट की वजह से ही हैं। तो क्या आपकी भी माँ आपको इसी तरह से सपोर्ट करती हैं? दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।